नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कौशल अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वास्थ्य मंगल होंगे सभी लोग। जैसा कि आपको पता है, हम उच्च 11वीं राजनीति विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। इसी के तहत हमारा एक टॉपिक दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत कक्षा 11वीं में सिलेबस हमारी फर्स्ट बुक दी गई है। उस लेसन का नाम दिया गया है भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। कि भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। इसे जीवन दस्तावेज क्यों कहा गया है, क्या कारण जीवंत कहने का भारतीय संविधान? ठीक है, इसके रीजन को समझते हैं, इसके कारण को समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। हालांकि आपको पता है कि भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की अगर बात करते हैं अपन, तो संविधान से आशा है सम और विधान, सभी के लिए एक समान कानून समान विधि का एक सर्जन करना। संविधान तो सभी पर क्या होता है, लागू होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे वो एससी वर्ग से हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग से हो, चाहे वो एसटी वर्ग से हो, चाहे वो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओके, किसी वर्ग से, लेकिन सभी के लिए समान कानून समान विधि जिसे कह सकते हैं, उसका प्रावधान क्या है, अर्जित है। चलिए, तो भारतीय संविधान, ठीक है, संविधान से आशा है कि किसी भी देश को चलाने के नियम एवं कानूनों के प्रेरकों को क्या कहा गया है, संविधान कहा गया है। किसी भी देश को चलाने के लिए जिन भी नियम एवं कानूनों की क्या आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, संविधान कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो संविधान, चलिए यहां बात करते हैं जीवन दस्तावेज, एक जीवंत दस्तावेज, एक जीवंत दस्तावेज, एक जीवंत दस्तावेज। ओके, आ लिविंग, एक जीवन दस्तावेज, आ लिविंग डॉक्यूमेंट। ओके, एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स। हालांकि आपको पता है जीवन दस्तावेज इसलिए कहा गया क्योंकि समय समय पर भारतीय संविधान में परिवर्तन एवं बदलाव किए जाते हैं। ओके, समय समय पर क्या किए जाते हैं, परिवर्तन और बदलाव किए जाते हैं। ओके, अच्छा, मन में सवाल उठ रहा होगा आपकी कि भारतीय संविधान को तो कभी बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं भारतीय संविधान। ओके, परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान को कम नहीं कर सकते। अच्छा, मन में बच्चों के सवाल उठ रहा होगा कि भारतीय संविधान में परिवर्तन और बदलाव कौन करेगा? तो पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको, आप लोग पढ़ चुके हैं मुझसे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और आप पढ़ चुके हैं अभी जुडिशरी मुझसे, न्यायपालक, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। हालांकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि भारतीय संविधान को केवल बदलने का प्रावधान केवल एक व्यक्ति को कह सकते हैं, एक संस्था को होता है, वह केवल हमारी संसद, ओके, पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग करता है, आर्टिकल 368 का प्रयोग कर भारतीय संविधान में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। भारतीय संविधान में बदलाव कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इतनी बात को समझ रहे हैं, ऐसा करते हैं, भारतीय संविधान में बदलाव कर सकते हैं। आर्टिकल 368 है। तो भारतीय संविधान इसे जीवन दस्तावेज कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि समय समय पर जरूरत एवं आवश्यकताओं के अनुसार इसमें क्या किए जाते हैं, परिवर्तन और बदलाव किए जाते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में पहला कह सकते हैं कि संविधान संशोधन जनवरी 1950 को हुआ था। ओके, और आज वर्तमान में क्या है, संविधान संशोधनों की संख्या 106 हो गई है। आप देख सकते हैं संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, एक अमेंडमेंट लाया जाता है, संविधान संशोधन। ओके, वर्तमान में कह सकते हैं 106 हो चुके हैं। मतलब भारतीय संविधान को कितनी बार बदला गया, उसमें नए प्रावधान जोड़े गए, बदलाव किए गए, परिवर्तन किए गए, 106। हम ये नहीं कह सकते कि समय समय पर यह भारतीय संविधान अपरिवर्तनीय है,
नहीं। संविधान समय समय पर क्या होता है, परिवर्तित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अपरिवर्तनीय नहीं है। जब हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है तो समय समय पर संविधान में बदलाव कर देते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। इस संसद को भी ताकत नहीं है कि संविधान को कम कर सके। संविधान में और चीजें जोड़ना चाहते हैं तो संशोधन लाकर उसमें और चीजें जोड़ सकते हैं। बात में पता है आप लोगों को, वर्तमान की दृष्टि में जैसे आप देखते हैं कि लद्दाख क्षेत्र लगा है, हमारा लद्दाख क्षेत्र लगा है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र लगा हुआ है, ठीक है। 20 अक्टूबर 2019 को केंद्र का क्या दे दिया गया था, इनको दर्जा दे दिया गया था। इसमें धारा लगी थी हमारी, धारा नंबर 370 को हटा दिया गया है। धारा का मतलब है आर्टिकल। 370 के तहत विशेष दर्जा दे दिया जाता है कि वहां की व्यवस्था भारत के अकॉर्डिंग ना चलकर उसी राज्य के अकॉर्डिंग चल पाए, ठीक है। एक विशेष दर्जा दे दिया गया था, उसको समाप्त करके वर्तमान में एक केंद्र प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में पता है आपको 28 राज्य व 8 केंद्र अस्तित्व में है, वर्तमान में अस्तित्व में। तो जीवंत का मतलब समझ रहे होंगे, आशा करते हैं आप लोग की जीवंत का मतलब है कि समय समय पर आवश्यकता अनुसार भारतीय संविधान में बदलाव एवं परिवर्तन किए जाते हैं। इसे ही क्या है, जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई इसको ही जीवंत की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। ओके, संज्ञा दी गई। ओके, हम बहुत सारे प्रावधानों के बारे में समझते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत देश में दल बदल की प्रणाली लाई गई थी, दल और बदल प्रणाली लाई गई थी, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, आप देखते हैं मौलिक कर्तव्यों के रूप में देखते हैं, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन ओके 1978 के तहत आप देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हमारी, ठीक है। आशा करते हैं इन चीजों को समझ रहे होंगे आप लोग। 86वां संविधान संशोधन ओके 1988 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जैसे जोड़ा गया था, ओके। तो ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं बदलाव किए गए भारतीय संविधान में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि परिवर्तनीय और बदलाव कर सकते हैं। ऐसे ही क्या कहा गया, एक जीवन दस्तावेज कहा गया, अ लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया, ठीक है। कह सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब हमें जरूरत पड़ती है भारतीय संविधान संशोधन करने की, तो हम संशोधन एक बिल लाते हैं और बिल को लोकसभा राज्यसभा में क्या करते हैं, पूर्ण से पारित करते हैं। अध्यक्ष अपनी समीक्षा के आधार पर और न्यायपालिका की समीक्षा के आधार पर और राष्ट्रपति अपनी हस्ताक्षर की समीक्षा के आधार पर, ठीक है, संशोधन क्या करता है, पारित करता है और आगे चल के वो नियम बन जाते हैं। आज वर्तमान में कह सकते हैं संविधान संशोधन हो गया। बहुत सारे ऐसे न्याय क्या होते हैं, समझौते होते हैं, न्याय कार्य होते हैं, ठीक है, न्यायिक कार्य होते हैं। पता चल रहा है कि भारतीय संविधान में एक न्यायिक कार्य लिया गया न्यायपालिका के द्वारा कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, ओके। ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा, ओके। ऐसे बहुत सारे न्याय लिए जा रहे हैं। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, ओके, राजनीति के क्षेत्र में। तो आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे प्रावधान निकल कर आ रहे हैं हमारे। तो भारतीय संविधान और भी चीजें जोड़ते चले जा रहे हैं अपन लोग, इसलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान विस्तृत भी है। कैसा है, विस्तृत भी है, ओके, वह विशाल, ओके, वह विशाल है। तो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज भी है। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं, संशोधन किए जा रहे हैं संविधान में, नई नई प्रणालियों को लाया जा रहा है, ओके, स्थापित किया भी जा रहा है और उनको फॉलो किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान ऐसे बहुत सारे प्रावधान निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट्स, एक जीवन दस्तावेज कहा गया है। आशा करते हैं इसकी पृष्ठभूमि को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन आंसर, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं और विगत वर्षों में जो क्वेश्चन से निकले हैं इस लेसन से, वो भी आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद सभी को, नमस्कार।